मेरा नाम पंड्या जिग्नेश, मैं गुजरात बड़ौदा से बिलोंग करता हूं। और दोस्तों आज मैं आपके साथ लेके आया हूं कि वाई वेस्टेज वेस्टेज ही क्यों करना है। दोस्तों एक एक चीज कहना चाहता हूं, थोड़ा मेरा इंट्रोडक्शन देने के बाद मैं मीटिंग की शुरुआत करूंगा। मैं गुजरात बड़ौदा से बिलोंग करता हूं। 2016 को इस बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया था, इस बिजनेस में आया था। करने की 1 भी% इच्छा नहीं थी, लेकिन मेरे दोस्त ने मेरे को जबरदस्ती बुलाया गया था और कहा था कि हिंदुस्तान में एक ऐसी कंपनी आई है जहां पे 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता और इसमें से लाखों रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं तो 2005 से नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा हुआ हूं। और उससे पहले की बात करूं तो 1500 रुपए में एक प्राइवेट जॉब करता था, एक ड्राइवर की नौकरी करता था। और 2005 को मेरे पास यह सिस्टम आया और मेरे मामा जी ने मेरे को जबरदस्ती उस सिस्टम में मेरे को डाला गया था। फिर से वहां से मेरी नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुई। उस कंपनी की बात करूं तो बहुत अच्छा पैसा भी कमाया था, लेकिन कुछ कंपनियों की गलतियों के कारण और कुछ अपलाइन की गलतियों के कारण उस सिस्टम को हमको छोड़ना पड़ा। उसके बाद कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने काम नहीं किया था। फिर वेस्टेज आया मेरे पास 2016 में। उस टाइम में मीडिया में काम कर रहा था। जब 2016 में वेस्टेज मेरे पास आया तो मेरा दोस्त लेके आया था, और जो लेके आने वाला कोई नहीं था। वो मेरे पिछली कंपनी में मेरी जो डाउनलाइन में जो काम कर रहा था वो बिंदा था, मिस्टर किरीट भाई पटेल। उसने मेरे घर पे आके इस बिजनेस का प्लान दिखाया तो मैंने तो सबसे पहले उसको मना कर दिया कि मेरे को इस बिजनेस में काम नहीं करना है। लेकिन उन्होंने बोला था कि पहले कुछ पिछली कंपनी में मैं तेरी डाउनलाइन में काम किया था तो इस कंपनी में तेरे को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो दोस्तों दोस्त के कहने से मैंने इस बिजनेस को साइन किया था। ज्वाइन करने के बाद 600-700 रुपए की प्रोडक्ट ली थी दोस्तों। करने की 1 भी% इच्छा नहीं थी, लेकिन कुछ प्रोडक्ट के रिजल्ट हमने लिए, कुछ कुछ अचीवमेंट हमने लिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, इस बिजनेस में आने का मेरा कारण एक ही था कि मैंने बहुत बढ़िया रिजल्ट लिया था इस हमारे वेस्टेज के प्रोडक्ट से। उसके बाद मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी। दोस्तों ये मेरा इंट्रोडक्शन है। आज मेरा लेवल की बात करूं तो मेरे क्राउन डायरेक्टर का लेवल है। मेरे लगभग 19,000 से ज्यादा मेरी टीम ऑल ओवर इंडिया में काम कर रही है। दोस्तों आज बात करेंगे हम ट्रेनिंग के बारे में, क्योंकि मैंने मैंने अपना एक मॉड्यूल बनाया हुआ है जिसका नाम है न्यू वीवीआईपी ट्रेनिंग। दोस्तों ये मेरा तीसरा सेशन है। न्यू वीवीआईपी का एक मैंने लाइव किया था, 2 बार मैंने जूम में किया था। तो इस मीटिंग की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बताना चाहता हूं दोस्तों, आज खुशी होती है कि बहुत सारे लोगों को आज हम इस जूम के माध्यम से मिल रहे हैं। दोस्तों वीआईपी का मतलब क्या होता है? वीआईपी का मतलब होता है जो खास आदमी होता है, उसको वीआईपी कहा जाता है। वीआईपी का मतलब होता है जो एक अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, अपने अपने जीवन में कुछ करना चाहता है, उसको वीआईपी कहा जाता है। दोस्तों आज हम जिस सेशन की शुरुआत करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, वाई वेस्टेज वेस्टेज ही क्यों करना है। आज हिंदुस्तान में बहुत सारे मल्टी लेवल मार्केटिंग काम कर रहे हैं, बहुत सारे बिजनेस काम कर रहे हैं, तो आपको वेस्टेज ही क्यों करना है उसका मॉड्यूल मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों, कि आज वेस्टेज आपको क्यों करना है। दोस्तों आज बात करें आज बात करें वेस्टेज ही क्यों करना चाहिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, स्टार्ट योर न्यू इनकम दिस द लॉकडाउन। मैं आशा करता हूं दोस्तों, आज बहुत सारे लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं आप सब लोग अपने सुरक्षित होंगे, अपने घर पे होंगे, क्योंकि आज पूरे दुनिया की जो महामारी चल रही है जिसका नाम है कोरोना वायरस। आप सब जानते हैं कि आज पूरा देश बंद है, पूरा हिंदुस्तान बंद है, पूरी दुनिया बंद है, बसेस बंद है, ट्रेनें बंद है। आज लोगों के बिजनेस बंद हो चुके हैं, जब हवाई जहाज बंद है, लेकिन हमको गर्व होता है दोस्तों, आज हमारा वेस्टेज बिजनेस चालू है। आज हमारा वेस्टेज बिजनेस चालू है इस लॉकडाउन के समय में। तो दोस्तों आप अपने घर पे सुरक्षित होंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करें दोस्तों कि व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज द बेस्ट, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग के बाद हम व्हाई वेस्टेज की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्लियर करना चाहते हैं व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों जब इस बिजनेस की मैंने शुरुआत की थी, तो सबसे पहले जब लोगों के पास जाते थे तो लोग हमारे पास नहीं आते थे कि वो कहते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, लोगों को फंसाने का बिजनेस होता है, लोगों को जोड़ने का बिजनेस होता है, लोगों से पैसा लेने का बिजनेस होता है। यानी कि बहुत सारे लोग नेगेटिव भी हुए थे और हमारे साथ कुछ लोग नहीं आए थे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को आज बहुत सारी कंपनी ने, जो चिट फंड वाली कंपनी आई है, उन्होंने आज हिंदुस्तान में जिन लोगों नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम करके रखा है। लेकिन दोस्तों आज जिस नेटवर्क मार्केटिंग की मैं बात कर रहा हूं, जिसका नाम है वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, आज की तारीख में आप सब जानते हैं कि आज वेस्टेज इंडिया में नंबर 1 पे काम कर रहा है, पूरे वर्ल्ड में आज 30वें पायदान पे आज वेस्टेज काम कर रहा है। दोस्तों आज हम बताना चाहते हैं, तो हमारा नॉर्मल बिजनेस की बात करें, नॉर्मल बिजनेस की बात करें, क्योंकि आज सब जानते हैं कि आज लोगों के बिजनेस बंद है। नॉर्मल बिजनेस में क्या होता है कि एक किराना का दुकानदार है, यानी कि एक बिजनेसमैन जो अपनी दुकान पे बैठा होता है, तो अपने ग्राहकों का इंतजार करता है, यानी कि ग्राहकों का इंतजार करता है। सुबह 8 बजे दुकान खोलता है, रात को 9 बजे 10 बजे तक एक एक ग्राहक का इंतजार करता है कि मेरे मेरे दुकान में कब ये ग्राहक आएगा तो मैं इससे मुनाफा कमा सकता हूँ। दोस्तों कहने का मतलब क्या है दोस्तों, एक दुकानदार अपने ग्राहक का इंतजार करता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है,
जिस तरह से मैं इस फोटोग्राफ से आप देख रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है कि जिस तरह से आप दरिया में जाते हो, दरिया में जाके एक जाल बिछाते हो, जाल बिछाते हो, जाल बिछाने के बाद बहुत सारी मछली आती है और बहुत सारी मछली अपने जाल में आ जाती है। कहने का मतलब क्या है, नॉर्मल बिजनेस में क्या होता है कि एक आदमी सुबह शाम बैठा रहता है, एक एक ग्राहक का वो इंतजार करता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, बहुत सारे लोग इसमें साथ में आते हैं। दोस्तों आज बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं जुड़ना चाहिए, लेकिन आप मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, हर चीज आज नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ी हुई है। आज मैं पूरा आपको क्लियर करूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, वेस्टेज क्या है। आज पूरी दुनिया नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ी हुई। जब हमने बिजनेस की शुरुआत की थी तो बहुत सारे लोगों ने भी हमको नेगेटिव किया था कि ये लोगों को बदनाम करने का बिजनेस है। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, किस किस चीज में आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, मैं मेरे को बताओ ना। आज सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, सबसे पहले हम पृथ्वी पे आए, सबसे पहले हम पृथ्वी पे आए, सबसे पहले हमारे पिताजी आए, उसके पहले उसका पिताजी आए, उसके पहले उसके पिताजी आए। दोस्तों ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है तो क्या है? दोस्तों आज जिस मोबाइल को हम यूज कर रहे हैं, जिस मोबाइल के हम यूज कर रहे हैं, वो नेटवर्क ही है ना। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, आज हर चीज एक नेटवर्क मार्केटिंग नेटवर्क से आज जुड़ी हुई है। आज मैं दोस्तों बताना चाहता हूं दोस्तों, कहां से शुरू करें। आज मैं ये स्लाइड में आपको दिखाना चाहता हूं कि कहां से शुरू करें। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों, वेस्टेज क्या है। दोस्तों किसी भी कंपनी में आप चले जाओ तो बहुत सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी, लेकिन सबसे पहले आपके दिमाग में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि वेस्टेज क्या है। दोस्तों आज वेस्टेज की कुछ परिभाषा मैं आपको समझाना चाहूंगा, वेस्टेज के बारे में कुछ आपको बताना चाहूंगा। बहुत सारे लोग आज मीटिंग को नए हैं, वो अटेंड कर रहे होंगे। 2004 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। दोस्तों क्या बताऊं आपको वेस्टेज के बारे में, क्या बताऊं आपको वेस्टेज के बारे में। 2004 से इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। आज की तारीख में इंडिया में नंबर 1 पे और पूरे वर्ल्ड में 30वें नंबर पे काम कर रही है। क्या बताऊं आपको वेस्टेज के बारे में कि जो केवल 6 प्रोडक्ट से शुरुआत हुई थी, आज लगभग 350 ज्यादा हमारे पास प्रोडक्ट है। क्या बताऊं आपको वेस्टेज के बारे में, केवल 6 लोगों से शुरुआत हुई थी, आज की तारीख में लगभग बात करें तो 2 करोड़ से ज्यादा लोग इस वेस्टेज में जुड़ चुके हैं। दोस्तों क्या बताऊं आपको वेस्टेज के बारे में, केवल 100 रुपए 200 रुपए से कमीशन से शुरुआत हुई थी, आज की तारीख में 1 करोड़ कमाने वाले भी आज वेस्टेज में है। दोस्तों आज वेस्टेज की कोई परिभाषा नहीं है, वेस्टेज को समझाने की जरूरत नहीं है। आप यूट्यूब पे चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, आपको वेस्टेज क्या है आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले आपको एक ही चीज कहना चाहता हूं दोस्तों, आज इस बिजनेस को आप कर रहे हैं, सबसे पहले आपको कहना चाहता हूं आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपका क्यों जब तक क्लियर नहीं होगा, आपका क्यों क्लियर नहीं होगा तब तक आप कामयाब नहीं हो पाओगे। आपको कामयाब होना है तो सबसे पहले आपको क्यों क्लियर करना होगा कि आज मैं वेस्टेज में काम कर रहा हूं, आज मैं वेस्टेज में काम कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं। तो दोस्तों एक चीज आपको कहना चाहता हूं, एक एग्जांपल से आपको कहना चाहता हूं दोस्तों, एक ट्रेन चल रही है 180 की स्पीड पे, एक ट्रेन चल रही है 180 की स्पीड पे। आज बहुत सारे लगभग 400-500 लोग उस ट्रेन में बैठे हुए हैं, उस ट्रेन में हम बैठे हुए हैं। एक बंदा हमारे पास आता है और कहता है कि मैं आपको 5,000 रुपया दूंगा, इस ट्रेन से कूद जाओ। कूद जाओगे क्या? नहीं कूदोगे। क्यों? क्योंकि जान का सवाल है। थोड़े आधे घंटे के बाद वो वापस बंदा वो बोलता है कि मैं आपको 50,000 रुपया इस ट्रेन से इसमें से कूद जाओ, आपको मैं 50,000 रुपया दूंगा। तो आप कूद जाओगे क्या? नहीं कूदोगे, क्योंकि जान का सवाल है। थोड़ी देर के बाद, 1 घंटे के बाद वो बंदा आपको बोलता है कि मैं आपको 5 लाख रुपया दूंगा, इस ट्रेन से आप कूद जाओ। कूद जाओगे क्या? नहीं कूदोगे, क्योंकि जान का सवाल है। दोस्तों 1 घंटे के बाद आपको वापस पता चलता है कि आगे के भी डब्बे में आग लगी है, पीछे डब्बे में भी आग लगी है, तो क्या करोगे? आप ट्रेन से आप कूद जाओगे। क्यों कूदोगे? क्योंकि आपका वाई क्लियर हो गया कि मान लो इस ट्रेन से मैं नहीं कूदा तो मैं जल के मर जाऊंगा। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जब तक आपका क्यों क्लियर नहीं होगा तब तक आप कामयाब नहीं हो पाओगे। वेस्टेज क्या है उसके बाद दोस्तों बताना चाहता हूं कैसे करना है। दोस्तों इस बिजनेस में आपको बताना चाहता हूं, वेस्टेज में आप सब जानते हैं कि इस बिजनेस में जुड़ने के लिए 1 भी रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता, 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं करता, जीरो इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस को किया जाता है। आज हिंदुस्तान की ऐसी लौती कंपनी है दोस्तों जहां पे 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं करना किया जाता और इसमें से लाखों रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों आज आपको बताना चाहता हूं, तो आज हिंदुस्तान में बिजनेस करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। धंधा करना है, बिजनेस करना है तो आपको क्या क्या करना पड़ा। सबसे पहले आपको 5 लाख रुपए घर के, 5 लाख रुपए ससुराल वालों के और 5 लाख रुपए बैंक वालों के। जब तक आपने 10-15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट ना किया हो और 2-3 लाख की खोट ना जाए ना, तब तक लगता है कि हम बिजनेस कर रहे हैं। दोस्तों आज वेस्टेज में सबसे पहले आपको क्लियर करना चाहता हूं, इस बिजनेस में आपको 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और दोस्तों कैसे करना है उसका सबसे ज्यादा कारण आपको बताना चाहता हूं कि आज हम सब लोग घर पे बैठे हैं,
आज हम सब लोग घर पे बैठे हैं। आप सबको पता है कि आज लगभग 55% से ज्यादा लोगों की जॉब जा चुकी है। 55% से ज्यादा लोग, जो लोग 5,000, 10,000, 20,000 लोग कमाते थे, छोटी छोटी इनकम जो कमाते थे, उनकी जॉब जा चुकी है। दोस्तों अब उनको पता चलेगा। पहले हम जब लोगों के पास जाते थे, वेस्टेज बताने के लिए, तो लोग मना करते थे, कहते थे मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपने बिजनेस में बिजी हूं, मैं अपने नौकरी में बिजी हूं। लेकिन अब उनको पता चल गया होगा कि वेस्टेज को क्यों करना चाहिए। दोस्तों एक ही चीज कहना चाहता हूं, सबसे पहले आपको क्लियर करना है कि वेस्टेज क्या है, कैसे करना है, और दूसरा है दोस्तों कब करना है। आज का जो ये माहौल चल रहा है, आज का ये जो माहौल चल रहा है, आप सबको पता है कि आज सब आप घर पे बैठे हो, आपको इनकम की जरूरत है। बहुत सारे लोगों को इनकम की जरूरत है। दोस्तों इसी माहौल में आप वेस्टेज की शुरुआत कर सकते हो, जहां पे आज बहुत सारे लोगों के बिजनेस बंद हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों की नौकरी जा चुकी है। दोस्तों ये मौका है आपके पास, ये लॉकडाउन का समय, आपके पास है। आप इसी समय आप वेस्टेज को कर सकते हैं। दोस्तों ये आपको लोगों को समझाना पड़ेगा। और दोस्तों लास्ट में आपको बताना चाहता हूं क्यों करना है आपको, ये क्यों करना है मैं आपको लास्ट में कवर करूंगा। दोस्तों ये बिजनेस क्यों करना है, क्योंकि ये मेरा ऑप्शन लास्ट में रहेगा कि वेस्टेज क्यों करना है। उसके बाद आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आज पैसे कमाने के रास्ते कौन कौन से हैं। आप सब जानते हैं दोस्तों, हमारे हमारे हिंदुस्तान में पैसे कमाने के रास्ते कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपको रास्ता बताना चाहता हूं दोस्तों, हमारे पास नौकरी की बात करें तो हिंदुस्तान में लगभग 80% से ज्यादा, हिंदुस्तान में 80% से ज्यादा लोग नौकरी करते हैं। नौकरी यानी कि 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 लोग नौकरी करते हैं। आप सब जानते हैं नौकरी वाला कभी भूखा मरता नहीं और कभी कामयाब होता नहीं। दोस्तों मैं किसी नौकरी वाले को पुट डाउन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज की तारीख में जो हालत है मैं उसकी बात बता रहा हूं। नौकरी में भी दो प्रकार होते हैं। एक सबसे पहला होता है कि एक प्राइवेट कर लो, और दूसरा होता है गवर्नमेंट। प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट की हालत क्या है आप सबको पता है। अब आज इस माहौल में बहुत सारे लोगों को प्राइवेट जॉब थी, उनकी जॉब जा चुकी है। गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट तो इस जमाने में 2020 में हम जी रहे हैं दोस्तों, इस जमाने में किसी को गवर्नमेंट नौकरी तो नहीं मिल सकती। यानी कि जॉब वाला खुश कब होता है, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं दोस्तों, जॉब वाला खुश कब होता है, यानी कि 1 तारीख आने वाली होती है। क्यों खुश होता है 1 तारीख को, क्योंकि पैसा आने वाला है, सैलरी आने वाली है, दुनिया उसकी जेब में, जब पैसा भरा हुआ हो उसकी जेब में, तो वो बंदा खुश होता है। मैं आपको चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, 1 महीने में 4 सप्ताह आते हैं, 1 महीने में 4 सप्ताह आता है, तो नौकरी वाला किस तरह से खुश होता है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहला आता है 1 से 7 तारीख। 1 से 7 तारीख आती है, तो जब पहली तारीख आती है तो नौकरी वाला खुश होता है। क्यों होता है, उसकी जेब भरी हुई है, पैसा उसकी जेब में है, वो खुश होता है, क्योंकि होता है खुशी खुशी। यानी कि वो 1 से 7 तारीख का होता है खुशी खुशी, और 7 से 14 हो जाता है खुशी खुशी, बन जाती है राजी खुशी में। यानी कि जब 7 से 14 आता है तो वो बन जाती है राजी खुशी में, और 14 से 21 हो जाती है तो हो जाती है कसाकसी में। कसाकसी का मतलब क्या होता है कि जहां पे 500 रुपए खर्च करने थे, वहां पे हम 100 रुपए खर्च करेंगे। कहने का मतलब क्या है, 1 से 7 तारीख होता है खुशी खुशी, उसके बाद आता है राजी खुशी, और 21 से उसके बाद आता है 14 से 21 होता है कसाकसी, और 21 से 30 आती हो दोस्तों फाका कसी। फाका कसी का मतलब क्या होता है, फाका कसी का मतलब होता है दोस्तों, हम लोगों से कहते हैं ये 100 रुपए देगा, मैं 1 तारीख को दूंगा। यानी कि दोस्तों आज की तारीख में नौकरी वालों की हालत ऐसी होती है। मैं एक ही चीज और कहना चाहता हूं दोस्तों, आपको नौकरी का एग्जाम्पल इसी तरह से मैं देता हूं कि आज आपने गन्ने की मशीन देखी होगी, गन्ने की मशीन आपने देखी होगी, जो गन्ना जो डाला जाता है उसका रस निकाला जाता है, उसी तरह से ही नौकरी वालों की रस निकाला जाता है दोस्तों। दूसरा एक बिजनेस की बात करना चाहता हूं जिसका नाम है व्यापार। व्यापार हिंदुस्तान में कहा जाता है कि हिंदुस्तान में 20% से ज्यादा लोग व्यापार करते हैं, धंधा करते हैं। यानी कि 80% लोगों का पैसा आज 20% के पास है। यानी कि बिजनेस करना है हमारे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में कहा जाता है कि धंधा करना है तो सबसे पहले पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यानी कि आपको 5,000 रुपए की, 5 लाख की दुकान करनी है तो आपको 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आपको एक छोटी सी दुकान करनी है तो 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 रुपए की आपका इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो ही आप बिजनेस कर सकते हो। लेकिन कोई गारंटी नहीं है दोस्तों इस बिजनेस में आप पैसा कमा सको। आज की तारीख में आप सब जानते हैं, इस लॉकडाउन के समय में बहुत सारे लोगों के बिजनेस बंद हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने पैसा इन्वेस्टमेंट किया था, बहुत सारे लोगों ने अपनी दुकान में माल भर दिया था, सामान भर दिया था, लेकिन उनको पता नहीं था ये लॉकडाउन हो जाएगा। आज उनकी दुकान में सामान पड़ा हुआ है, लोग ब्याज भरते हैं, यानी कि टोटली लॉस हो चुका है। यानी कि दोस्तों एक ही चीज कहना चाहता हूं, पैसे कमाने के पास हमारे पास 2 रास्ते हैं, एक तो नौकरी कर लो, एक बिजनेस कर लो, और तीसरा मैं आपका रास्ता दिखाने जा रहा हूं जिसका नाम है डीएसएम। डीएसएम का मतलब होता है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है नेटवर्क मार्केटिंग। आप सब जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग किस तरह से किया जाता है। कंपनी से सीधे कस्टमर, बीचों के जितने भी बिचौलिए होते हैं सबको हटा दिया जाता है, और वो पैसा हमको भी दिया जाता है। दोस्तों आज
आज आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग हिंदुस्तान में वेस्टेज के माध्यम से आप नंबर 1 पे आप बनने जा रही है। दोस्तों आज डायरेक्ट सेलिंग से बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं, बहुत सारे लोग अपनी अपने सपने पूरे करते हैं। दोस्तों अब का जो जमाना आने वाला है 2025-2030 का जो जमाने वाला आने वाला है, वो टोटली डायरेक्ट सेलिंग का आने वाला है। आगे बताना चाहता हूं दोस्तों, टाइप ऑफ बिजनेस। जब बिजनेस में आपको ग्रोथ की बात करें तो किस तरह से ग्रोथ होता है दोस्तों, 3 तरह से ग्रोथ होता है। एक ग्रोथ की आपको बात करना चाहता हूं, सबसे पहला होता है अप डाउन ग्रोथ। अप डाउन का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, लेकिन उनके बिजनेस स्टेबल नहीं होता। स्टेबल का मतलब क्या होता है, इसी सी मशीन आपने देखा होगा, जब हॉस्पिटल आप जाते हो वो अप डाउन करती है, जिसी तरह से उसका बिजनेस भी अप डाउन रहता है। कभी कभी एक महीने में उसका प्रॉफिट हो गया तो दूसरे महीने वो लॉस भी हो सकता है, यानी कि मध्यम भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, उसका बिजनेस अप डाउन रहेगा। दूसरा है, आपको बताना चाहता हूं स्टेबल। स्टेबल बिजनेस का मतलब क्या होता है, स्टेबल बिजनेस आज की तारीख में किसका है, सबसे पहले बताना चाहता हूं दूध वाले का। दूध वाले का बिजनेस कैसा है, स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, कि वो उसमें कभी मंदी आने वाली नहीं है, वो स्टेबल रहता है। सुबह जानते हैं सब लोग दूध लेने वाले हैं, यानी कि एक अप डाउन बिजनेस होता है, एक स्टेबल होता है। और तीसरा आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, कंपाउंडिंग ग्रोथ के साथ बिजनेस बढ़ता है। आज हमारे वेस्टेज की बात करें, आज हमारे वेस्टेज की बात करें तो जिस तरह से हम आज हमारा ग्रोथ हो रहा है, आप सब जानते हैं 2004 में हमने 5,000 करोड़ का टर्नओवर किया था। आज हमने लगभग 2100-2200 करोड़ का टर्नओवर किया हुआ है। कहने का मतलब है 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 100,000, ऐसे करते 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 आज हमारा वेस्टेज कहां पे पहुंचा है, यानी कंपाउंडिंग ग्रोथ के साथ हमारी वेस्टेज बढ़ रही है। दोस्तों वो कभी भी हमारा ग्रोथ कम नहीं हुआ है, कभी भी ग्रोथ हमारा कम नहीं हो, वो बढ़ता ही जाता है। आगे मैं बताना चाहता रहे तो आपको विश्वास तो करना पड़ेगा, क्योंकि आज वेस्टेज इस लेवल पे आप पहुंच चुकी है। उसके बाद आता है दोस्तों अपलाइन पे विश्वास करना पड़ेगा। अपलाइन का मतलब क्या होता है, जिस आदमी ने आपको बिजनेस दिया वो आपसे छोटा भी हो सकता है, आपसे बड़ा भी हो सकता है, वो ऊंची जाति का भी हो सकता है, नीची जाति का भी हो सकता है, वो काला भी हो सकता है, वो गोरा भी हो सकता है। जिसने आपको बिजनेस दिया वो आपकी अपलाइन है। अपलाइन का मतलब, अपलाइन ने जो भी बोला, अपलाइन जो भी बोलती है वो आप करना शुरू कर दो, उस पर विश्वास करना शुरू कर दो, उस पर ट्रस्ट करना शुरू कर दो, क्योंकि अपलाइन कहा जाता है, अपलाइन आपके बारे में कभी गलत नहीं सोचेगी। दोस्तों क्यों नहीं सोचेगी, कि अपलाइन, वो अपलाइन चाहती है कि मेरे टीम में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, वो सक्सेस होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, सबसे पहले विश्वास होना चाहिए खुद पे, कंपनी पे, और अपलाइन पे विश्वास होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आता है दोस्तों, जब आपको कामयाब होना है तो आपको बताना चाहता हूं, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, वेस्टेज में कहा जाता है दोस्तों, वेस्टेज में कहा जाता है यहाँ पे आपको क्राउन बनना है। कहा जाता है एक डॉक्टर बनना है तो 5 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, एक डॉक्टर बनना है तो 5 साल की आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, एक टीचर बनना है तो 2 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपको एक इंजीनियर बनना है तो आपको 4 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, और वेस्टेज में आपको क्राउन बनना है तो 3 साल आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। दोस्तों आज ट्रेनिंगों से मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रेनिंगों से आत्मघाती आतंकवादी तैयार हो सकते हैं, तो ट्रेनिंगों से कामयाब इंसान भी तैयार हो सकते हैं। दोस्तों आपको कामयाब होना है तो जितने भी सीएनटी होती है, जितने भी वीआईपी होती है, जितने भी वीएससी होती है, जितने भी ट्रेनिंग होती है दोस्तों, उस ट्रेनिंग को आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, आपको पैसा कमाना है। तो जब तक आप ट्रेनिंग नहीं लोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसके बाद आता है दोस्तों, आपको फैमिली को बिजनेस में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं दोस्तों, कि जिस उसकी पत्नी काम कर रही है, वेस्टेज में उसकी पत्नी काम कर रही है, लेकिन उसके पति को मालूम नहीं है। उसका पति काम कर रहा है लेकिन उसकी पत्नी को मालूम नहीं है। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, अपनी फैमिली को बिजनेस में इन्वॉल्व करो। आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्या काम कर रहे हो, आपकी फैमिली को पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं दोस्तों, अपनी फैमिली को नहीं बताते हैं। आपकी फैमिली को आपको सेमिनार में लाओ, आप मीटिंग में लाओ, सीएनटी में लाओ, क्योंकि वहां पे वो लोग आएंगे, वहां पे लोग आएंगे, वो देखेंगे तो बहुत सारे फैमिली वाले स्टेज पे जाएंगे और कहेंगे आज इस फैमिली ने आज लाख रुपए कमाए। दोस्तों जब ये स्टेज पे वो बंदा जब बोलेगा ना, तो सामने आपकी फैमिली बैठी हुई है, वो आपको बोलेगी कि आप यहाँ पे जबरदस्त काम करो, मैं भी स्टेज पे जाना चाहती हूँ। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, आप फैमिली को आपको बिजनेस में इन्वॉल्व करो। उसके बाद दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, कंपनी के टूल्स का उपयोग करो। हमारे कंपनी के बहुत सारे टूल्स है, आप सब जानते हैं, हमारे कंपनी के बहुत सारे टूल्स है, उस टूल्स का आप उपयोग कर सकते हो, मैं आपको ज्यादा बात नहीं बताऊंगा। और दूसरा है दोस्तों, कॉपी करो कामयाब लोगों की। इस बिजनेस में करना क्या है,
इस बिजनेस में करना कुछ नहीं है, केवल कॉपी करना है। जिस तरह से आपकी अपलाइन खाती है उस तरह से खाना शुरू कर दो, जिस तरह से आपकी अपलाइन चलती है उस तरह से आपको चलना शुरू कर दो, जिस तरह से आपकी अपलाइन जिस तरह से कपड़े पहनती है उस तरह से आप कपड़े पहनना शुरू कर दो, जिस तरह से आपकी अपलाइन जो भी काम करती है वो काम करना शुरू कर दो। और दोस्तों जिस तरह से आपकी अपलाइन प्लान दिखाती है उस प्लान को आप दिखाना शुरू कर दो। यानी कि हमारा वेस्टेज क्या है? वेस्टेज कुछ नहीं है दोस्तों, कॉपी करने का बिजनेस है। आपकी अपलाइन जिस तरह से काम करती है उसी तरह से आपने काम करना शुरू कर दिया तो आप भी एक दिन अपलाइन बन जाओगे। कॉपी करो, केवल कॉपी करने का बिजनेस है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों टारगेट। हमको इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, हमको इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले टारगेट से काम करना पड़ेगा। इसकी स्लाइड आगे आगे मैं किस तरह से आपको टारगेट करना है वो आगे हमको बताऊंगा। उसके बाद आता है दोस्तों प्लान रोज दिखाना पड़ेगा। प्लान रोज का मतलब क्या होता है? सुबह उठ के आपको प्लान करना है कि मैं आज पांच लोगों को प्लान दिखाऊंगा। अगर 5 लोगों को प्लान नहीं दिखाया तो मैं रात का खाना नहीं खाऊंगा। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, आपको इस बिजनेस में आपको सक्सेस होना है तो सबसे पहले आपको प्लान हर रोज दिखाना पड़ेगा। एक आपके अंदर डाल दो, हर रोज उठ के मेरे को 5 लोगों को प्लान दिखाना है। क्योंकि कहा जाता है दोस्तों जितने बड़े प्लान होते हैं, जितने प्लान होंगे उतनी बड़ी सक्सेस आप बन पाओगे। यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों, आपको प्लान हर रोज दिखाना पड़ेगा। आज मैं कुछ आपको बात बताना चाहता हूँ दोस्तों। ट्रेडिशनल बिजनेस में आप जो काम कर रहे हो, ट्रेडिशनल बिजनेस में आप काम कर रहे हो, किस तरह से आपकी इनकम आती है आपको ये बताना चाहता हूँ। पहले बताना चाहता हूँ दोस्तों वर्क, जिस तरह से हम जितना भी काम करते हैं हमारी इनकम कितनी आती है। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, हम 8 घंटे काम करते हैं एक महीने में। हर रोज हम 8 घंटे काम करते हैं और 30 दिन काम करते हैं। लेकिन एक साल आपने काम कर लिया तो आपकी इनकम, ये रेड कलर का आप देख रहे हो वो इनकम है आपकी, और ये ग्रीन कलर का ब्लू कलर का आप देख रहे हो आपका काम है। यानी कि आपने 8 घंटे काम कर दिया और एक महीने आपने काम कर लिया तो आपकी इनकम सीमित हो जाएगी। मान लो आप 1 साल काम करते हो तो भी आपकी इनकम इतनी होती है, आप 5 साल काम करते हो तो भी आपकी इनकम इतनी होती है, आप 10 साल काम करते हो तो भी आपकी इनकम इतनी होती है, आप 20 साल काम कर लो तो भी आपकी इनकम होती है, 30 साल काम कर लो तो भी इनकम उतनी ही रहती है। दोस्तों 35 साल आप काम कर लो आपकी इनकम थोड़ी थोड़ी बढ़ती है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, आप 8 घंटे काम करते हो, एक महीने में 30 दिन काम करते हो, आपकी इनकम नहीं बढ़ती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो आज ये दोनों फोटोग्राफ्स आप देख रहे हो, दोनों स्लाइड आप देख रहे हो, ये दोनों स्लाइड में फर्क क्या है मैं आपको दिखाना चाहता हूं। 6 महीने आपने काम कर लिया। वेस्टेज की बात करें, ये ब्लू कलर का आप देख रहे हो, 6 महीने आपने काम कर लिया तो जो रेड कलर का क्या है वो आपकी इनकम है। यानी कि सबसे पहले जब इस बिजनेस की आप शुरुआत करते हो तो 6 महीने आपको लगातार आपको काम करना पड़ेगा। तो जब आप लगातार काम करते हो तो आपकी इनकम थोड़ी सी आपको घर में इनकम आएगी, यानी कि थोड़ी सी इनकम आपके घर में आएगी। अगर आपने 12 महीने काम कर लिया, आपने 12 महीने काम कर लिया तो आपका काम थोड़ा कम हो जाएगा, इनकम थोड़ी बढ़ जाएगी। ये धीरे धीरे आपको बताना चाहता हूं। आपने 18 महीने काम कर लिया तो आपका थोड़ा काम बढ़ जाएगा, काम कम हो जाएगा और इनकम आपकी बढ़ जाएगी। उसके बाद बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपने 24 मंथ आपने काम कर लिया तो आपकी धीरे धीरे आपका काम कम हो जाएगा और आपकी इनकम बढ़ जाएगी। अगर आपने 30 महीने काम कर लिया तो आपने काम आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा और आपकी इनकम बढ़ जाएगी। और अगर आपने 36 महीने, यानी कि मैंने जिस तरह से आपको बताया था, जिस तरह से मैंने आपको बताया था, आपने 3 साल अगर काम कर लिया वेस्टेज में तो आपका काम छोटा सा हो जाता है और आपकी इनकम बहुत सारी बढ़ जाती है। यानी कि 1 लाख 2 लाख रुपए आपके कमाना चालू कर देते हो। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, ये जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूं ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या फर्क है। यहाँ पे पूरी जिंदगी आपको काम करना है, यहाँ पे आपको पूरी जिंदगी आपको काम करना है और यही काम आप यहाँ पे करते हो। यहाँ पे केवल 3 साल काम करते हो तो आपकी इनकम कहाँ पे पहुंच जाती है, चार्ट में आप देख सकते हो। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, फिर हमारे बाली साहब आप बोले थे, आपको पता है, आपने वीडियो में सुना होगा कि सबसे पहले आप बिजनेस में काम करते हो, वेस्टेज में काम करते हो तो सबसे पहले आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा। ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, जब अपने बच्चे को आप गोदी में जो आसमान में उछालते हो तो उस बच्चे को उसको ट्रस्ट होता है अपने पापा ऊपर, उसको बच्चे को ट्रस्ट होता है अपने पापा पर कि पापा मेरे को गिरने नहीं देंगे। उसी तरह से आपको भी ट्रस्ट होना चाहिए। किस पे ट्रस्ट होना चाहिए? सबसे पहले आपको ट्रस्ट होना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग पे। नेटवर्क मार्केटिंग पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए। उसके बाद आता है दोस्तों आपको वेस्टेज पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो,
आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उस पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि वेस्टेज मेरे मेरे घर में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए मेरे को देगी। ये सबसे पहले विश्वास आपको होना चाहिए, आपका ट्रस्ट होना चाहिए कंपनी वेस्टेज पे। उसके बाद होना चाहिए आपकी अपलाइन पे। आपने जिस बंदे ने आपको जोड़ा है उस पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, फेथ आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी डाउनलाइन, आपकी डाउनलाइन, मैं डाउनलाइन बोलता नहीं हूं, मैं लाइफलाइन बोलता हूं दोस्तों, क्योंकि हमारी जितने भी डाउनलाइन हमारी लाइफलाइन है, क्योंकि हमारी ट्रस्ट करना पड़ेगा आपकी लाइफलाइन पे, आपकी टीम पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आता है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये ट्रस्ट आपने कर दिया ना तो आप कामयाब हो जाओगे। और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, टूल्स का उपयोग। बहुत सारे लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं दोस्तों, इस बिजनेस में शुरू तो कर देते हैं, बिजनेस में काम करना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके पास कुछ टूल्स नहीं होते हैं, यानी कि औजार नहीं होते हैं। दोस्तों इस बिजनेस में आपको सबसे पहले आपको कामयाब होना है तो सबसे पहले आपके पास टूल्स होना चाहिए, यानी कि औजार होना चाहिए। उसमें क्या क्या औजार होना चाहिए मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। सबसे पहले आपके पास प्रेजेंटेशन फाइल होनी चाहिए। आपने वेस्टेज के पास बहुत सारे प्रेजेंटेशन फाइल है, हमारे पास प्रोडक्ट बुक है, हमारे पास प्लान बुक है, यानी कि प्रेजेंटेशन आप किस तरह से आप लोगों को प्रेजेंटेशन कर सकते हो वो प्रेजेंटेशन फाइल आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपकी हमारे वेस्टेज में आप सब जानते हैं वॉइस मैगजीन आती है, वॉइस मैगजीन आती है हर दिन, 3 महीने 4 महीने में आती है। बड़े बड़े लीडरों की फोटोग्राफ्स आती है, बड़े बड़े जो जिन्होंने लेवल चेंज किया उनके फोटोग्राफ्स आती है, यानी कि वॉइस मैगजीन आपके पास होनी चाहिए। आप किसी अच्छे बंदे को या किसी डॉक्टर को या चार्टर्ड अकाउंट को या एडवोकेट को आप जब प्लान दिखाने जाते हो, जब वो वॉइस मैगजीन आपको दिखाओगे तो उसको विश्वास बढ़ेगा, उसको फेथ बढ़ेगा कंपनी पे और आप पे, ये कंपनी यहाँ तक काम करती है। उसके बाद दोस्तों डेमो प्रोडक्ट, हमारे आप सब जानते हैं हमारे वेस्टेज में डेमो प्रोडक्ट की बहुत बहुत सारे डेमो है, आप सब जानते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हमारे जितने भी प्रोडक्ट का डेमो है वो आपको सीखना है। आप मान लो किसी का भी डेमो दे सकते हो। मैंने जब शुरुआत की थी तो मैंने फ्लैक्स का डेमो देना शुरू कर दिया था, और दोस्तों फ्लैक्स का डेमो देख के ही आज इस लेवल पे मैं पहुंचा हूं। बहुत सारे प्रोडक्ट के आप डेमो दे सकते हो, यानी कि डेमोस्ट्रेशन आप दे सकते हो। हमारे नीम सोप का भी दे सकते हो, हमारे फ्लैक्स का भी दे सकते हो, हमारे डिटर्जेंट का भी दे सकते हो, यानी कि बहुत सारे प्रोडक्ट हम डेमोस्ट्रेशन देख के हम उसमें आगे उसको ला सकते हैं। उसके बाद होता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आपकी जो बैग होता है उसमें आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, मीटिंग खत्म होती है तो कोई बंदा ज्वाइनिंग करने के लिए कहता है, तो क्या करता है, वो बोलेगा कहाँ पे फॉर्म भरना है, तो पहले फॉर्म ढूंढने लगते हैं कि हमारी बैग में तो फॉर्म है नहीं। दोस्तों सबसे पहले आपके पास फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म होना चाहिए। उसके बाद फॉर्म नहीं है तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपकी ज्वाइनिंग भी उसको आपको करा सकते हो। उसके बाद ऑर्डर, जब इसने ज्वाइनिंग कर लिया, आपको बिजनेस में ज्वाइनिंग कर लिया, तो आपका उसका ऑर्डर लेना है, यानी कि ऑर्डर फॉर्म भी आपके पास होना चाहिए। हमारे पास फ्लायर भी होना चाहिए, ऑडियो सीडी भी होनी चाहिए। तो ये सभी टूल्स आप देख सकते हो दोस्तों, ये सभी टूल्स आपके साथ होना, आपके पास होना चाहिए अगर आपको कामयाब होना है। अगर आपको कामयाब होना है तो ये सभी टूल्स आपके पास होना चाहिए। बॉर्डर पे आप सब जानते हैं, बॉर्डर पे कोई बंदा जब सैनिक जाता है तो अपना टूल्स लेके जाता है ना, क्यों लेते हैं, गन लेके जाता है, क्योंकि उसको पता है कभी भी कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, हमको भी कामयाब होना है तो सबसे पहले ये टूल्स सभी आपके पास होने चाहिए। या और चीज आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। मैंने जिस तरह से आपको बताया था, डुप्लीकेशन का बिजनेस से आपने आपको जो भी आपको अच्छे लगे लीडर, उसका डुप्लीकेशन करना शुरू कर दो। ऐसा नहीं आपकी अपलाइन में जो भी लीडर आते हैं उसका डुप्लीकेशन करो, आपको जो भी लीडर अच्छा लगे, जिस लीडर की बात आपको अच्छी लगे उसका कॉपी करना शुरू कर दो, डुप्लीकेशन करना शुरू कर दो। हमारा वेस्टेज का मतलब क्या होता है आप सब जानते हैं, डुप्लीकेशन यानी कि वेस्टेज का मतलब होता है फुटप्रिंट। दोस्तों ये फोटोग्राफ्स आप देख रहे हो उसको आपको पता चल गया होगा डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता दोस्तों, केवल डुप्लीकेशन करना पड़ता है। और जो भी आदमी डुप्लीकेशन में माहिर हो जाता है वो आदमी जीत जाता है, और अगर डुप्लीकेशन में वो जीत नहीं हो, माहिर नहीं होता तो वो हार जाता है। कहने का मतलब और क्या बताना चाहता हूं दोस्तों, कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब क्या होता है, कमिटमेंट सबसे पहले आपको कमिटमेंट करना है। 1 साल में मेरे को बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना है। सबसे पहले आपको कमिटमेंट करना है कि मेरे को 1 साल में बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना है, और 3 और 5 साल में मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम मेरे को लेना है। सबसे पहले कमिटमेंट की जब बात आती है तो सबसे पहले आपको अपने आप को आपको कमिटमेंट करना है। अपने आप को आपको कमिटमेंट करना है कि मेरे को 3 साल में 1 लाख रुपए इनकम चाहिए, 3 साल में मेरे पास अच्छी सी कार होनी चाहिए, 3 साल में मेरे को मेरे बड़ा लेवल क्राउन
कैरेक्टर का होना चाहिए। सबसे पहले अपने आप को आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद होता है अपनी फैमिली को कमिटमेंट करना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा मेरी फैमिली को मेरे को सिक्योर करना है, आपकी फैमिली को आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा, फैमिली को जो भी प्रॉब्लम आता है उस प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन कर सकूं, ऐसा कमिटमेंट आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आता है दोस्तों अपने पेरेंट्स को कमिटमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद अपनी अपलाइन को आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा, जो भी अपलाइन है उसको आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों अपनी डाउनलाइन को आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा कि वो जितने भी डाउनलाइन है वो किसके भरोसे आई है, हमारे भरोसे आई है दोस्तों। तो सबसे पहले आपकी डाउनलाइन को आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा कि आज मेरे 1 लाख रुपए आए हैं तो मैं तेरा भी 1 लाख रुपए आएगा। यानी कि जब तक आप आपकी डाउनलाइन को कमिटमेंट नहीं करोगे तब तक आप कामयाब नहीं होंगे। उसके बाद आता है दोस्तों कंसिस्टेंसी में आपको बताना चाहता हूं, जो लोग फुल टाइम काम कर रहे हैं सबसे पहले आपको टारगेट बनाना है, पर डे का 5 कॉल करना है, यानी कि 5 लोगों को आपको मिलना है। जो टाइम कर रहे हैं उनका टारगेट होना चाहिए कि मैं एक दिन में 5 लोगों को प्लान दिखाऊंगा, यानी कि 5 लोगों को मैं कॉल करूंगा और 5 लोगों को मैं वेस्टेज का प्लान दिखाऊंगा। उसके बाद होता है दोस्तों जो लोग पार्ट टाइम में कर रहे हैं, यानी कि जो लोग बिजनेस के साथ कर रहे हैं, जो लोग नौकरी के साथ कर रहे हैं, उनको सबसे पहले आपको कहना है तो आपको दो लोगों को मिलना है या 2 लोगों को कॉल करना है या 2 लोगों को आपको प्लान दिखाना है। ये कंसल्टेंसी आपको करनी पड़ेगी दोस्तों। उसके ये क्यों करनी पड़ेगी आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। जो लगातार हम काम करते हैं इस बिजनेस में, आपको बताना चाहता हूं इस बिजनेस में सक्सेस होना है तो सबसे पहले आपको लगातार काम करना पड़ेगा। जो भी बंदा लगातार काम नहीं करता वो कभी भी 1 लाख 2 लाख पे नहीं पहुंचता दोस्तों। इस बिजनेस में आप सब जानते हैं, इस बिजनेस में जो आदमी लगातार काम करते हैं, आज बहुत सारे लीडर हैं, हम सब जानते हैं। आज जो लोग 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए कमाते हैं, जो 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए कमाते हैं, वो आपको सबको पता है कि वो क्यों कमाते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है दोस्तों, उन्होंने लगातार काम किया, उन्होंने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लगातार काम किया। इसी वजह से आज उनके घर में 1 लाख 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए इनकम आ रहा है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, आपको लगातार काम करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं, 1 महीने 2 महीने 3 महीने काम करते हैं, इनकम नहीं आती तो उसको छोड़ देते हैं। दोस्तों लगातार काम करने से ही इनकम आती है। मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं दोस्तों। ये मेरा मोबाइल नंबर है, 9909996190। ये कितने अंक है? 9 अंक है। मान लो ये मैंने 9 अंक अपने मोबाइल में लगा दिए, मैंने 9 अंक दबा दिए और 10वां अंक नहीं दबाया तो क्या वो कॉल लगेगा? नहीं लगेगा। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, ये मैंने लगातार नहीं लगाई, यानी कि एक अंक को मैंने मिस कर दिया, एक आंकड़े को मैंने मिस कर दिया तो वो फोन, जिसको मैं फोन लगाना चाहता हूं उस बंदे को मेरे का फोन नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों आधे घंटे के बाद मैंने वापस लगाया था, उसमें 6 ऐड कर दिया तो क्या कॉल लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि वो टाइम हो चुका है, आधा घंटा हो चुका है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, लगातार आपको काम करना पड़ेगा। इस बिजनेस में आपको सक्सेस होना है तो आपको लगातार काम करना पड़ेगा दोस्तों। यही चीज आपको बताने के लिए यहाँ पे आया था। देखिए और चीज पे स्टॉप टुवर्ड द सक्सेस। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, ड्रीम। आज जितने भी पार्टिसिपेट हैं, मेरे को ये सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, सबसे पहले इस बिजनेस में जब आते हो, मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया था? क्योंकि मेरे बहुत सारे सपने थे। आज आपके बहुत सारे सपने होते हैं और दोस्तों वही सपने आपके इस वेस्टेज में से आपके पूरे होते सकते हैं। यानी कि जो भी सपने की, उस सपने की मैं बात नहीं कर रहा हूं, उस सपने की मैं बात नहीं कर रहा हूं जो हमको नींद में आते हो, उस सपने की मैं बात नहीं कर रहा हूं हमको जो नींद में आते हो, उस सपने की मैं बात कर रहा हूं जो हमें नींद आने नहीं देते हो। तो सबसे पहले आप जब वेस्टेज में आते हो तो सबसे पहले आपको सपना देखना पड़ेगा, आपको ड्रीम देखना पड़ेगा। क्या ड्रीम देखना पड़ेगा? कि 1 साल के बाद मेरे पास 20,000 25,000 1 लाख रुपए इनकम आएगी। सबसे पहले आपको ड्रीम देखना पड़ेगा। उसके बाद आता है दोस्तों लिस्ट बनाना पड़ेगा। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं दोस्तों, तो बिजनेस में आ जाते हैं लेकिन लिस्ट नहीं बना पाते। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं जब लोगों के पास जाता था, लोगों से लिस्ट की बात आता था और उनको कहता था दोस्तों मैं ये लिस्ट बनाओ, वो लोग कहते थे मेरे पास लिस्ट नहीं है, मेरे पास कॉन्टेक्ट नहीं है। मैं उसको पूछता था तेरे मोबाइल में नंबर कितने हैं? वो बोलेगा 200 नंबर है। तो दोस्तों ये 200 नंबर क्या है? वही तेरा लिस्ट तो है। सबसे पहले आपको दोस्तों कामयाब होना है तो सबसे पहले आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। जब हमारे घर में कोई शादी होती है, जब शादी होती है तो हम लिस्ट बनाते हैं ना, किसी को निमंत्रण देना है, किसी को इनविटेशन देना है, तो हम सबसे पहले शादी से 1 महीने पहले हम लिस्ट बनाते हैं
कोई भी आदमी छूट ना जाए। उसी तरह से जब आप बिजनेस की शुरुआत करते हो तो सबसे पहले आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। आप किस किस का लिस्ट बनाना पड़ेगा वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा, उसके बाद इनविटेशन देना पड़ेगा, आमंत्रण देना पड़ेगा। जब भी हमारे कोई सीएनटी होता है, जब भी हमारा कोई सक्सेस सेमिनार होता है, जब भी हमारा कोई ना कोई प्रोग्राम होता है, आपको उस प्रोग्राम में आपको इनविटेशन देना पड़ेगा कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आओ। बहुत सारे लोग इनविटेशन भी नहीं देते हैं, लोगों को शर्म आती है इनविटेशन देने में। लोग बोलते हैं कि मेरे को मैं इसको किस तरह से बताऊं, लोग प्रीजेस करते हैं, इसने मना कर दिया तो इस मीटिंग में नहीं आया तो। दोस्तों एक चीज आपको कहना चाहता हूं, किसी भी बंदे को जब प्लान दिखाते हो तो सबसे पहले आपको कोई प्रीजेस नहीं करना है। जो भी बंदा आपको मार्केट में दिखे, उसको आप प्लान दिखा सकते हो, उसको आप इनविटेशन दे सकते हो, मीटिंग में आप उसको बुला सकते हो। उसके बाद आता है सो पहले तो प्लान, आपने मैंने जिस तरह से आपको बताया, आपको प्लान दिखाना है, उसके बाद उसका फॉलोअप लेना है। आप सब जानते हैं कि हमारे वीआईपी में सिखाया जाता है कि 24 घंटे 48 घंटे में उसका फॉलोअप होना चाहिए। यानी कि उस बंदा जब मीटिंग में आ जाता है, मीटिंग आने के बाद 24 घंटे में उसका फॉलोअप होना चाहिए। 24 घंटे के बाद आप सब जानते हैं वो बाष्पीभवन हो जाता है, यानी कि उसके दिमाग से वो निकल जाता है। कहने का मतलब है सबसे बड़ा होता है फॉलोअप। उसके बाद आता है दोस्तों 100% प्रोडक्ट यूज। बहुत सारे लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं दोस्तों, जो वेस्टेज में आ जाते हैं लेकिन प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं। दोस्तों एक चीज कहना चाहता हूं आपको, वेस्टेज में पैसा कहां से मिलता है? वेस्टेज में पैसा कहां से मिलता है? कोई ज्वाइनिंग अमाउंट तो है नहीं, आप सब जानते हैं कोई ज्वाइनिंग अमाउंट तो है नहीं, हमको पैसा मिलता है प्रोडक्ट से। दोस्तों सबसे पहले जब इस बिजनेस में आते हो, सबसे पहले आपको प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। आपको प्रोडक्ट यूज के बारे में सबसे पहले आपको खुद को यूज करना है, उसके बाद आपको लोगों को यूज करवाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, आपको ये प्रोडक्ट किस तरह से आपको सस्ते मिलते हैं, वो लोगों को आपको बताना पड़ेगा। लोगों को बताना पड़ेगा कि इस प्रोडक्ट यूज करने से आपके सपने पूरे हो सकते हैं, ये लोगों को आपको बताना पड़ेगा। लोगों को बताना पड़ेगा कि इस प्रोडक्ट यूज करने से आपके घर में कभी भी कार आ सकती है, आपके घर में अच्छी सी कार मर्सिडीज भी आ सकती है, ये लोगों को आपको बताना पड़ेगा। आपको ये प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ेगा कि आप ये प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपको एक अच्छा सा घर भी आपको मिल सकता है, हाउस फंड के माध्यम से आपको घर भी मिल सकता है। लोगों को ये आपको बताना पड़ेगा इस प्रोडक्ट को यूज करने से आपको हर साल दो बार विदेश यात्रा में मिल सकती है, ये आपको लोगों को बताना पड़ेगा। दोस्तों इस प्रोडक्ट को यूज करने से आपको लोगों को बताना पड़ेगा, ये प्रोडक्ट यूज करने से आपको बहुत सारा मान सम्मान भी मिल सकता है। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट लोग यूज करते हैं, मार्केट में आपको बताना पड़ेगा कि आप मार्केट से बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करते हो, कभी भी ये चीजें नहीं मिलती, लेकिन आपने वेस्टेज की प्रोडक्ट आपने यूज करना शुरू कर दिया तो आपके बहुत सारे सपने पूरे हो सकते हैं, बहुत अच्छी सी कार आ सकती है, बहुत अच्छा सा आपका घर मिल सकता है, आपको विदेश यात्रा भी मिल सकती है, ये लोगों को आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद आता है दोस्तों बीज ए टीम प्लेयर। आप एक टीम प्लेयर हो, आपको एक टीम प्लेयर के माध्यम से आपको काम करना पड़ेगा, यानी कि आपकी जितनी भी टीम होती है उसको आपको संभालना पड़ेगा। उसके बाद आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आगे मैंने जिस तरह से आपको बताया था, आपको लिस्ट किस किस की बनानी है। आज की तारीख में आप सब जानते हैं, आज की तारीख में हम लॉकडाउन में हैं, हम काम नहीं कर सकते, आज की तारीख में हम बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन सबसे ज्यादा मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, सोशल मीडिया का आप उपयोग कर सकते हो। सोशल मीडिया की मैं भी मेरी बात करूं तो 2 महीने से मैं भी लॉकडाउन में हूं, मैं घर से बाहर नहीं निकला हूं, लेकिन इस सोशल मीडिया से मैं बहुत सारे हर रोज की एक दो ज्वाइनिंग में करवाता हूं। पहले जब हम लोगों से बात करते थे, इस प्लान के बारे में, तो लोग बोलते थे मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन वो जिन लोगों ने आपको बताया है मेरे पास टाइम नहीं है, उन लोगों को कांटेक्ट करना शुरू कर दो, उनसे बात करना शुरू कर दो, क्योंकि अब उनको आप फोन लगाओगे तो वो नहीं बोल सकते मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों? वो लोग घर पे बैठे हुए हैं। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जिन लोगों ने आपको मना किया था उसको आप आज से फोन करना शुरू कर दो और सोशल मीडिया का आप उपयोग करना शुरू कर दो। मैंने जिस तरह से आपको बताया था लिस्ट किस चीज की बनानी है, सबसे पहले फ्रेंड की बात करें तो सबसे पहले आपको फ्रेंड का लिस्ट बताना है। आपके साथ बहुत सारे लोग, आप जहां पढ़े थे वहां पे बहुत सारे फ्रेंड होंगे, जहां पे आप नौकरी करते हो वहां पे आपके बहुत सारे फ्रेंड होंगे, जहां पे आप बिजनेस करते हो वहां से आप बहुत सारे आपके फ्रेंड होंगे। सबसे पहले सभी फ्रेंडों का आपको लिस्ट बनाना है। उसके बाद आता है रिलेटिव, आपके सगे संबंधी, जितने भी आपके सगे संबंधी उसका आपका लिस्ट बनाना है। उसके बाद इन लोग का लिस्ट बनाता है, इनके पास एम्प्लॉयज का लिस्ट बनाना है। उसके बाद नेबर का लिस्ट बनाना, आप जहां पे रहते हो अड़ोस पड़ोस में जो भी बंदा रहता है उसका आपको लिस्ट बनाना है। डॉक्टर का लिस्ट बनाना है, प्रोफेशनल का लिस्ट बनाना है, और सबसे ज्यादा बताना चाहता हूं दोस्तों स्ट्रेंजर का लिस्ट बनाना
करना है। स्ट्रेंजर का मतलब क्या होता है, जो लोगों को कुछ करना है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ना है लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं है, ऐसे लोगों का लिस्ट बनाना शुरू कर दो दोस्तों। इसी तरह से आप लिस्ट बनाओगे तो एक दिन आप भी कामयाब हो जाओगे। उसके बाद आता है दोस्तों सो द प्लान। सो द प्लान में आपको बताना चाहता हूँ ड्रेस कोड। सबसे पहले दोस्तों इस बिजनेस में आपको सो द प्लान, जब आप प्लान दिखाने जाते हो तो आप ड्रेस कोड में जाइए। ड्रेस कोड का मतलब क्या होता है, ऊपर व्हाइट शर्ट, नीचे ब्लैक पैंट और टाई। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जब प्लान दिखाने जाते हैं तो टी शर्ट में चले जाते हैं, जींस में चले जाते हैं, नीचे चप्पल पहने हुए। दोस्तों हम आज की तारीख में 2000 करोड़ की कंपनी में काम कर रहे हैं, तो कम से कम उसकी तो वैल्यू रखें। ड्रेस कोड कंपलसरी होना चाहिए। आप ड्रेस में पहन पहन के जाओगे तो लोगों को विश्वास पड़ेगा। एक ही चीज कहना चाहता हूं दोस्तों, ड्रेस कोड कंपलसरी है। उसके बाद टाइम पंक्चुअलिटी, यानी कि कुछ बंदे ने आपको 9 बजे बुलाया है तो आपको 9 बजे वहां पे पहुंचना पड़ेगा। उसके बाद आता है दोस्तों डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है आप जहां पे उसको प्लान दिखाने जाते हो उसके घर पे जाके आपको डिसिप्लिन पे रहना है। उसके बाद आता है टेस्टिमोनी। इस वेस्टेज में कामयाब होना है तो सबसे बढ़िया जो काम करता है वो है टेस्टिमोनी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बिजनेस की जब मैंने शुरुआत की थी, इस बिजनेस की मैंने जो शुरुआत की थी, सबसे पहले जो मैंने पहला रिजल्ट मैंने लिया था आपको बताना चाहता हूँ। पहला रिजल्ट मैंने लिया था, इतना बढ़िया, एक भयंकर बीमारी से मैंने एक बंदे को मैंने ठीक करवाया था। उसका टेस्टिमोनियल लोगों को बताते 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 आज यहाँ पे लेवल पे पहुंचा हूं। दोस्तों लोग प्रभावित कब होते हैं, जब लोगों की आप स्टोरी सुनाते हैं। जब लोगों को आप स्टोरी सुनाते हैं, इस बंदे को बीपी का प्रॉब्लम था, हमारी प्रोडक्ट ली उसको अच्छा हो गया। इस बंदे को डायबिटीज का प्रॉब्लम था, हमारी वेस्टेज की प्रोडक्ट ली उसको अच्छा हो गया। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, टेस्टिमोनी आपको लोगों को स्टोरी दिखानी पड़ेगी, स्टोरी बतानी पड़ेगी, तो ही लोग आपके पास आएंगे। उसके बाद आता है दोस्तों फॉलोअप की बात करें तो जब मीटिंग होती है, मीटिंग खत्म जब होती है तो राउंड ऑफ सर्कल में जाके उसको आपको सर्कल बना के उसको क्लोजिंग करना है। उसके बाद आफ्टर मीटिंग के बाद उसको मिलना है। उसके बाद आता है दोस्तों ट्रांसफॉर्मर। ये जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कोई भी बंदा जब प्लान दिखाने जाता है जींस और टी शर्ट में जाता है तो कैसा लगता है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है आप देख सकते हो। ये डिफरेंस तो सबसे बढ़िया अच्छा कौन आदमी लग रहा है, ये टी शर्ट वाला, ये जो टाइप है ना, ये बंदा। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि जो भी बंदा आपसे जुड़ता है, कोई भी बंदा आपसे जुड़ता है, वो सबसे पहले वो कंपनी को नहीं देखता। वो बंदा कंपनी को नहीं देखता, वो किसको देखता है, आपको देखे इस बिजनेस में आता है। यानी कि आप किस तरह से कपड़े पहनते हो उस तरह से वो आपको देखता है, इस बिजनेस में आता है। सबसे पहले आपको चेंज योर ड्रेस, यानी कि आपको कपड़े चेंज करने हैं, यानी कि व्हाइट शर्ट पैंट और टाई पहनना है। सबसे पहले चेंज योर ड्रेस। उसके बाद आता है चेंज योर हैबिट। अपनी कुछ आदतें होती है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जब प्लान दिखाने जाते हैं तो गुटखा खा के जाते हैं, मुंह में गुटखा होता है, लोगों को प्लान दिखाता है। दोस्तों ये हैबिट आपको चेंज करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है चेंज योर स्पीच, यानी कि आप जब इस चीज का प्लान दिखाते हो तो आपकी स्पीच एक नॉर्मल जैसी होनी चाहिए। यानी नॉर्मल का मतलब क्या होता है, जिस तरह से आप दोस्तों के साथ बात करते हो ऐसी स्पीच नहीं होनी चाहिए, अब आपकी स्पीच अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आता है चेंज योर लाइफस्टाइल। जिस तरह से मैंने बताया आपकी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, वर्किंग एटीट्यूड होना चाहिए। उसके बाद आता है दोस्तों डेडिकेशन ऑफ सरेंडर। मैं आज बताना चाहता हूं, आज मैं कामयाब हुआ हूं, उसका पीछे का कारण क्या है। मैंने मेरी अपलाइन को सरेंडर कर दिया था। मैंने अपलाइन को बोल दिया कि मेरे को 1 लाख रुपए कमाना है, मेरे को क्या करना पड़ेगा। आपको क्या करना है दोस्तों, आपकी अपलाइन को आपको सरेंडर हो जाना है। अपलाइन को बताना है कि भैया मेरे को 1 लाख रुपए कमाना है, बोल मेरे को क्या करना पड़ेगा। आपकी अपलाइन आपको बताएगी कि 1 लाख रुपए ऐसे कमाया जाता है। आपकी अपलाइन आपको बताएगी इस तरह से इनकम कमाए जाते हैं। क्योंकि आपकी अपलाइन को आप सरेंडर नहीं होगे तब तक आप कामयाब नहीं होगे दोस्तों। आपको सबसे पहले आपको अपलाइन को सरेंडर करना पड़ेगा। उसके बाद आता है दोस्तों फोकस की बात करें तो सबसे पहले योर बिजनेस, आपके बिजनेस पे आपको फोकस करना है। आप बिजनेस का मतलब क्या होता है कि इस महीने मान लो आपने इतना बिजनेस किया है तो अगले महीने में 5% 10% अपना बिजनेस बढ़ाऊंगा। यानी कहने का मतलब क्या है, इस महीने 50,000 का चेक है तो अगले महीने 60,000 का मैं चेक लाऊंगा। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, अपने बिजनेस पे फोकस करना है। उसके बाद आता है दोस्तों आपके ड्रीम पे आपको फोकस करना है और अपने टारगेट पे आपको फोकस। ड्रीम की बात करें तो आज बहुत सारे लोगों के ड्रीम होते हैं और हमारे वेस्टेज क्या क्या देता है आप सबको पता है। सबसे पहले देता है दोस्तों विदेश यात्रा, उसके बाद देता है कार फंड, हाउस फंड और ट्रैवल फंड। दोस्तों आपको किस तरह से आपका ड्रीम आपको सेट करना है, मैं एक गोल सेटिंग के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहला होना चाहिए आपका शॉर्ट टर्म का गोल। शॉर्ट टर्म का मतलब, गोल का मतलब क्या होता है, 3 या 6 महीने में जब आप वेस्टेज शुरुआत करते हो, तो 3 से 6 महीने में आपका पहला लेवल होना चाहिए डायरेक्टर का लेवल होना चाहिए और कम से कम आपकी इनकम होनी चाहिए 10,000 रुपये।
जब आपकी 10,000 रुपए इनकम आती होती है आएगी, तब आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं एक बाइक लेके मैं इस बिजनेस करूंगा। सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए, मैं मेरा मेरा टारगेट क्या है, 10,000 इनकम, सबसे पहला मेरी बाइक, और सबसे पहले आपका टारगेट होता है मैं जहां पे काम कर रहा हूं, मैं जहां पे रहता हूं, मेरे डिस्ट्रिक्ट में रहता हूं, वहां पे मेरी टीम काम करनी चाहिए। यानी कि सबसे पहले आपका शॉर्ट टर्म आपका गोल होना चाहिए। ये जो गोल आपका खत्म हो जाए, उसके बाद आता है मिडल गोल। मिडल गोल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए, आपका लेवल होना चाहिए डायमंड। और इनकम की बात करें तो 50,000 रुपए इनकम, और उसके बाद 5 लाख रुपए की कार, और जहां पे आप जिस स्टेट में रहते हो वहां स्टेट में आपकी टीम काम करनी चाहिए और आपके घर में कार आनी चाहिए। उसके बाद आता है दोस्तों लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल की मतलब क्या होता है, आपका लेवल जिस तरह से मैंने आपको बताया 3 या 5 साल, 3 या 5 साल में आपका आपका गोल होना चाहिए कि सबसे बड़ा बड़ा लेवल मेरा क्राउन डायरेक्टर का मेरा लेवल होना चाहिए, 1 लाख रुपए मेरी इनकम होनी चाहिए, कम से कम 15 लाख रुपए की कार हो चाहिए, और अक्रॉस इंडिया यानी कि पूरे भारत में मेरी टीम काम करनी चाहिए। दोस्तों ये 3 तरह से आप गोल बना सकते हो, सबसे पहले शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म, ये 3 तरह से आप काम कर सकते हो, यानी कि 3 तरह से आप गोल बना सकते हो। दोस्तों मेरे गोल की मैं आपको बात करने जा रहा हूं यहाँ पे, मिशन 2022। मिशन 2022 का मैंने जिस तरह से गोल बनाया है, मेरा लेवल इज बीसीडी और मेरी इनकम होगी लगभग 6 लाख रुपए। दोस्तों यही गोल से, क्योंकि जब तक आप गोल बनाओगे नहीं, जब तक अपनी डायरी पे आपका गोल लिखोगे नहीं, तब तक उस गोल पे आप नहीं पहुंच पाओगे। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जिस तरह से मैंने मेरा गोल बनाया है, माय लेवल इज डीसीडी, यानी कि डीसीडी का लेवल होगा और 6 लाख रुपए इनकम होगी। दोस्तों और गोल बनाया, मेरे ग्रुप में कम से कम 10 क्राउन डायरेक्टर होंगे। 2022 तक खत्म होने के बाद मेरे ग्रुप में 10 क्राउन डायरेक्टर होंगे। उसके बाद 30 से ज्यादा कार अचीवर मेरी टीम में होंगे। उसके बाद 2 करोड़पति होंगे, और दोस्तों 20 से ज्यादा मिलियनर मेरे टीम में होंगे। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, यही गोल मैंने बनाया है। तो आपको भी कामयाब होना है तो सबसे पहले आपको गोल बनाना पड़ेगा, यानी कि आपको टारगेट अपना फिक्स करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों बताना चाहता हूं, हमारे बाली साहब क्या कहते हैं, बाली साहब कहते हैं कि सोचने की हिम्मत तो करो, सबसे पहले अपने दिमाग में आपका सपना पहले अपने दिमाग में बनाना है। दोस्तों एक ही चीज कहना चाहता हूं, एक ही चीज कहना चाहता हूं, ताजमहल कहां पे बना है, आप सबके दिमाग में एक ही बात चल रही होगी, कहां पे बना है, ताजमहल पे बना, वहां पे बना, आगरा में बना। दोस्तों आगरा में नहीं बना, सबसे पहले बना कहां बना, शारजाह के दिमाग में। शारजाह के दिमाग में उस टाइम अगर जो झोपड़ी बन जाती तो आज आगरा में ताजमहल नहीं होता, वहां पे झोपड़ी होती। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपको सोचना शुरू करना है, क्योंकि बाली साहब कहते हैं सोचने की हिम्मत तो करो। दोस्तों जैसा आप सोचोगे उस तरह से आप काम कर पाओगे। दोस्तों ये आप ताजमहल देख रहे हो, ताजमहल बनने में कितने साल लगे थे, 22 साल लगे थे। दोस्तों 22 साल में ताजमहल तैयार हुआ था, तो हम वेस्टिज में तो हमको क्राउन बनना है तो कम से कम 3 साल तो आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद दोस्तों आज की तारीख में आप सब जानते हैं, आज की तारीख में हम जानते हैं कि आज हम मीटिंग नहीं कर सकते, बड़े बड़े सेमिनार नहीं कर सकते, लेकिन वो जमाना आ चुका है ऑनलाइन का, जमाना आ चुका है आज ऑनलाइन का। आज जो हम मीटिंग कर रहे हैं, सबसे पहले ऑनलाइन सीएनटी मीटिंग, आपने कभी सुना था 3 महीने, आप 3 महीने, क्योंकि कहा जाता है दोस्तों परिवर्तन संसार का नियम है, जब जब परिवर्तन होता है वो कह के नहीं होता, अपने आप हो जाता है। 3 महीने पहले हमने सोचा था कभी के जूम मीटिंग होगी, कभी सोचा था नहीं हुई, क्योंकि आज हो रही है। तो सबसे पहले ऑनलाइन सीएनटी मीटिंग, आज आपको कामयाब होना है तो ऑनलाइन सीएनटी मीटिंग आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद होता है ऑनलाइन पावर टॉक, हमारे बहुत सारे लीडर ऑनलाइन पावर टॉक करते हैं, उसकी आपको सुनना पड़ेगा। उसके बाद ऑनलाइन सिस्टम ट्रेनिंग होती है, ऑनलाइन सक्सेस स्टोरी होती है। हमारे आज बहुत हमको खुशी होती है, हम सब जानते हैं हमारे सचिन जी और चिंतन जी 6 बजे और 8 बजे हम सेशन करते हैं, एक सक्सेस स्टोरी लेके आते हैं, कुछ ना कुछ ट्रेनिंग लेके आते हैं। आप सोचो 1,000 लोग कनेक्ट होते हैं हर रोज के 2,000 लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो आप सोचो महीने के कितने लोग हुए। दोस्तों ये सबसे बड़ा राज है कि आज ऑनलाइन मीटिंग का हम सबसे बड़ा फायदा उठा सकते हैं। ऑनलाइन सक्सेस स्टोरी, ऑनलाइन प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है। दोस्तों ये सभी चीजें होती है, दोस्तों इसका फायदा आपको उठाना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं आज जूम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक ही चीज कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं सभी लोगों को जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करवाना शुरू कर दो, क्योंकि बड़ी बड़ी मीटिंग तो अभी 2 महीने 3 महीने 6 महीने तो भूल जाओ कि 2 बड़ी मीटिंग होगी। दोस्तों ये जूम के माध्यम से, इस जूम से माध्यम से भी आप लोगों को कनेक्ट कर सकते हो। और दोस्तों आप सब जानते हैं हमारा बिजनेस आज इंडिया में तो चल रहा है, हमारा ये बिजनेस इंडिया में तो चल रहा है, लेकिन इंडिया में नेपाल, दुबई, बहरीन, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, ओमान में चल रहा है, थाईलैंड में चल रहा है। जब आपको मान लो किसी को थाईलैंड में प्लान दिखाना है तो आप थाईलैंड में नहीं जा सकते, लेकिन जूम के माध्यम से आप थाईलैंड वालों को प्लान दिखा सकते हो।
जून के माध्यम से आप दुबई वाले को प्लान दिखा सकते हो। यानी कि इस टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा आप उपयोग करना शुरू कर दो। बहुत बेहतरीन ये सिस्टम है दोस्तों, इस बेहतरीन सिस्टम से हमारा बिजनेस बढ़ता है। उसके बाद आता है दोस्तों बदलाव। मैंने जिस तरह से आपको बताया था, ये परिवर्तन एक संसार का नियम है दोस्तों, परिवर्तन हो रहा है। सबसे पहले मैंने आपको बताया जूम, आपने 3 महीने पहले कभी आपने सोचा था जूम, 2 साल से जूम चल रहा था, लेकिन किसी को पता नहीं था जूम क्या है, एप्लीकेशन क्या है। आज हम जूम पे मीटिंग कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि परिवर्तन हो रहा है। शायद ये कोरोना की वजह से भी कुछ परिवर्तन आएगा, हमारे मीटिंगों में भी कुछ परिवर्तन आएगा दोस्तों। ये सबसे पहले जूम का बदलाव। उसके बाद जोमेटो की बात करें, पहले बात करें तो लोग होटल में खाना खाने जाते थे, लेकिन ऑनलाइन आ गया, जोमेटो आ गया। आज कोई नहीं जाता ना, वो ऑर्डर करके घर पे बुला लेते हैं। आज जोमेटो वालों की भी हालत कैसी है आप सबको पता है, आज होटलों वालों की हालत कैसी है आप सबको पता है। उसके बाद ओला, उबेर आप सब जानते हैं। पहले हमको कोई कहाँ भी जाना है तो हम टैक्सी बुक करवाते थे 1 महीने पहले, 2 महीने पहले। आज की तारीख में क्या करते हैं, एक मोबाइल से एक एप्लीकेशन करते हैं, अपने घर में 10 मिनट के बाद अपने घर में टैक्सी आ जाती है। यानी कि ये बदलाव हुआ। उसके बाद अमेजोन, पहले हमको कुछ भी चीज खरीदने के लिए मार्केट में जाना पड़ता था, आज हम क्या करते हैं, मोबाइल से ऑर्डर करते हैं, 2 दिन में हमारे घर पे आ जाता है। कहने का मतलब ये अमेजोन की वजह से हमारा बदलाव हुआ। ओयो, पहले हम होटल बुक करवाते नहीं थे, आज होटल बुकिंग अपने मोबाइल से कर सकते हैं। उसके बाद जियो की बात करें, पहले आप सब जानते थे कितना महंगा था, इस जियो के माध्यम से आज टोटली फ्री हो चुका है। यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों, बदलाव हो चुका है। इस बदलाव को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन में आदमी परिवर्तित हो जाता है, वो आदमी जीत जाता है। जो अपने आप को परिवर्तन नहीं करता वो आदमी हार जाता है। दोस्तों आपको सबसे पहले परिवर्तन करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों लास्ट में एक टॉपिक करना चाहता हूं, जो मेरा फेवरेट टॉपिक था और जो आज आपको मिलने का कारण यही था दोस्तों, वाई वेस्टेज। आपको वेस्टेज क्यों करना है दोस्तों, एक ही चीज कहना चाहता हूं दोस्तों, आज जो भी आप काम करते हो, आप जो भी काम करते हो किसके लिए करते हो, आपकी फैमिली करते हो, आपकी फैमिली सिक्योरिटी के लिए करते हो। दोस्तों एक चीज और पूछना चाहता हूं, आपके पास कार होगी, आपके पास 4 व्हील कार होगी, कार में कितने व्हील आते हैं, तो आपके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा होगा, 4 व्हील आते हैं। दोस्तों 4 व्हील नहीं है तो 5 आता है। 5वां कहां आता है, स्टेपरी आती है। तो कार वाले ने स्टेपरी क्यों दी, कार वाले ने स्टेपरी क्यों दी, वो 4 व्हील भी दे सकता था ना, आपको स्टेपरी क्यों दी कि मान लो आपकी फैमिली को लेके आप जंगल में गए हो, आपकी फैमिली को लेके आप जंगल में गए हो और मान लो वहां पे कुछ पंचर हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, तो उस व्हील को आप बदल सकते हो और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। दोस्तों एक चीज और कहना चाहता हूँ कि हमारी लाइफ की कोई सिक्योरिटी है, आज हमारी लाइफ की कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है दोस्तों। आज बहुत सारे लोग आप देखते होंगे, बहुत सारे लोग आप देखते हो, आज कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग अपने घर पे चले गए, यूपी बिहार जैसे लोग चल के जा रहे हैं दोस्तों। आज उनके लोग इंतजार करते थे, उनके घर वाले, उनके बिहार में कुछ और यूपी में लोग, बहुत सारे लोग इंतजार करते थे, बहुत सारे लोग कि अपने परिवार हमारे घर पे आएगा, लेकिन रास्ते में कुछ एक्सीडेंट हो गया, आप सब जानते हो, वो घर पे नहीं पहुंच पाए। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं है दोस्तों। आज मेरी बात करूं तो मान लो मैं कोई बिजनेस करता होता, मेरी नौकरी करता होता, तो क्या उस टाइम मेरी 1 लाख रुपए इनकम होती, अगर ना करे भगवान ना करे मेरे को कुछ भी हो जाता, तो क्या वो 1 लाख रुपए इनकम मेरे घर पे आती, कभी नहीं आती। लेकिन दोस्तों गर्व है आज मैं वेस्टेज कर रहा हूँ, गर्व है आज मेरे को वेस्टेज कर रहा हूँ कि आज मेरे को यहाँ पे कुछ भी हो जाता है तो मेरी जो भी इनकम आती है मेरे फैमिली को नाम में ट्रांसफर हो जाती है, जिसका नाम है सिक्योरिटी ऑप्शन। दोस्तों ये फोटोग्राफ्स आप देख रहे हो, जो स्क्रीन पे आप 2 फोटोग्राफ देख रहे हो, जिसका नाम है मिस्टर चुड़ामन पाटिल। दोस्तों जब जिंदा थे तब उनकी इनकम थी 63,000, लेकिन इस दुनिया में ऐसा नहीं है, आज उनके घर में 1.5 लाख से रुपए इनकम जा रही है। मिस्टर सुदर्शन मोहंती जी आपको जानते हैं, जब जिंदा थे, जब 10,50,000 का चेक थे, आज इस दुनिया में नहीं है, हर महीने 13 लाख रुपए जाते हैं। दोस्तों एक ही बात कहना चाहता हूं, आज जितने भी लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, इस मीटिंग को जब खत्म होगी, रात को 2 बजे उठना, और 2 बजे उठने के बाद आपका परिवार जहां पे सोया हुआ है, आपका परिवार यहाँ पे जोया हुआ है, उस परिवार के सामने आप देखना, वो शांति से नींद काटते होंगे, वो शांति से अपनी नींद काटते होंगे। क्यों काटते होंगे मालूम है, उनको पता है हमारे पीछे कोई करने वाला है, उनको पता है हमारे पीछे कोई कमाने वाला है। लेकिन दोस्तों जब ये पिक्चर आप देखते हो रात को 2 बजे, जब वो पिक्चर आप देखते हो तो आपको ये पिक्चर अच्छी लगती है, लेकिन उसी पिक्चर में से 2 फुट पीछे चले जाना, उसी पिक्चर को देखने के बाद 2 फुट पीछे चले जाना, अगर आप सोचना शुरू कर देना, इस परिवार से मैं चला जाता हूं तो मेरे परिवार की हालत क्या होगी, अरे क्या गलती थी उस लड़की की,
क्या गलती थी उस लड़की की जो दूसरे का घर छोड़ के हमारे पास आई थी। उसके बहुत सारे सपने होते हैं कि मेरे पिताजी के वहां पे मेरे सपने पूरे नहीं हुए, मेरा पति मेरा सपना पूरा करेगा। तो उस पत्नी की हालत क्या होगी, कभी हमने सोचा नहीं था। अरे अपने छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो अपने उनके बहुत सारे सपने होते हैं, मेरा पिताजी ये करेगा, मेरा पिताजी ये करेगा, मेरा पिताजी ये लाएंगे। जब पिताजी चला जाता है उस पिताजी की हालत क्या होगी। तो बहुत सारे सपने होते हैं अपने बूढ़े माँ बाप के कि मेरा बेटा ये करेगा, मेरा बेटा ये करेगा, मेरा बेटा ये करेगा। बूढ़े माँ बाप सोचते हैं मेरा बेटा ये करेगा, लेकिन बेटा चला जाता है उस बूढ़े माँ बाप की हालत क्या होगी। दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूं अभी तक हमने किसी नहीं सोचा। दोस्तों आपको एक ही चीज कहना चाहता हूं, अभी तक आपने जो भी काम किया आपने खुद के लिए किया, वेस्टेज आपके परिवार के लिए करना है, आपके परिवार के लिए करना है। दोस्तों हम कभी भी अपने अपना काम नहीं करते दोस्तों, वेस्टेज आपके परिवार के लिए करना है। दोस्तों आज मैं बताना चाहता हूं फ्यूचर ऑफ वेस्टेज बिजनेस, ये सिक्योरिटी मैंने जिस तरह से आपको बताई, ये सिक्योरिटी के लिए आपको काम करना है। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों को सवाल होते हैं मार्केट में, मैं जानता हूं आपके भी दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि वेस्टेज में बालिसर हैं, वेस्टेज में बालिसर हैं, अगर भगवान न करे बालिसर यहां से चले जाएंगे तो वेस्टेज का क्या होगा। दोस्तों चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसकी भी तैयारी हो चुकी है। बाली साहब आज हैं, भगवान न करे वो 100 साल जिए, लेकिन दोस्तों अगर बाली साहब को कुछ भी हो जाता है तो उनका लड़का है मिस्टर युवराज बाली तैयार हो चुके हैं। तो उसका हमारा फ्यूचर एक सही हाथ में हमारा फ्यूचर है। दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि ये बाली साहब या उसके बाद कौन बिजनेस संभालेगा। दोस्तों उसको संभालने वाला आ चुका है मिस्टर युवराज बाली। दोस्तों यही आपको सोचना है। एक ही चीज कहना चाहता हूँ लास्ट में, मेरे मीटिंग को यहाँ पे खत्म करूंगा, नेवर क्विट, इस बिजनेस को आपको छोड़ना नहीं है, लगातार आपको काम करना है। दोस्तों आपके फैमिली के बहुत सारे सपने हैं, आपके परिवार के बहुत सारे सपने हैं, उस सपने के लिए आपको काम करना है। आपने 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने काम कर लिया, बहुत सारे लोग मैंने देखे दोस्तों इसको क्विट करके चले जाते हैं, इसको छोड़ के चले जाते हैं। दोस्तों आपको क्विट नहीं करना है, आपको छोड़ना नहीं है, आपको कामयाब होकर दिखाना है, अपने परिवार को कामयाब होकर दिखाना है। दोस्तों यही बात बताने के लिए आज मैं आपके साथ आया था। दोस्तों एक ही चीज कहना चाहता हूं, दोस्तों एक ही चीज कहना चाहता हूं, आपके परिवार के लिए आपको काम करना है। नेवर क्विट, आपको 6 महीने 1 साल तक लगातार, जब तक आपके सपने पूरे ना हो, जब तक आपके सपने पूरे ना हो, जब तक आपके परिवार के सपने पूरे ना हो, तब तक आपको काम करना है। नेवर क्विट। आज बाद मार्केट में बहुत सारे चंपालाल घूम रहे हैं, मार्केट में बहुत सारे चंपालाल घूम रहे हैं। चंपालाल का मतलब क्या होता है, बहुत सारे फालतू कंपनी वाले आए हैं जो जिस तरह से बारिश के समय में जो मेंढक निकलता है ना, बरसाती मेंढक, उस तरह से बहुत सारे मार्केट में आपको सपने चुराने वाले लोग बहुत आए हैं। दोस्तों उसकी बातों में नहीं आना है। आपका भविष्य सिक्योर है वेस्टेज में, आप इस भविष्य को लेके आप काम सकते हो, आपके परिवार के लिए आप काम कर सकते हो। दोस्तों आज बहुत खुशी हुई आप सबको मिलके, और मैं आशा करता हूं ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा।